कठुआ के क्वारंटीन सेंटर का बदहाल निजाम, प्रशासन बना मूक दर्शक। एसओपी के तहत नहीं मिल रही क्वारंटीन सेंटर में सुविधाएं। क्वारंटीन सेंटर में मरने के लिए छोड़ दिया लोगों को। नेगेटिव रिपोर्ट आने पर क्यों नहीं भेजा जा रहा घर लोगों को? क्यों पॉजिटिव रिपोर्ट आने वालों के साथ रखा जा रहा है नेगेटिव रिपोर्ट वालों को? प्रशासन के कारण हुई क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले एक व्यक्ति की मौत। जानवरों से बदतर जिंदगी जी रहे हैं क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोग। क्यों प्रशासन क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोगों की अनदेखी कर रहा है? देखिए अलर्ट इंडिया न्यूज की इस रिपोर्ट पर। जिला कठुआ मुख्यालय पर चक में एक ईटीटी कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में व्यक्ति की मौत के बाद लोगों ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। लोगों ने हंगामा करते हुए कहा कि सुविधाओं के अभाव के कारण हीरानगर निवासी एक व्यक्ति की यहां पर मौत हुई है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति बीमार भी था, लेकिन बावजूद इसके यहां किसी मेडिकल टीम ने इनकी सुध नहीं ली। उन्होंने कहा कि वह पिछले 6 दिन से यहां है, लेकिन किसी भी मेडिकल टीम ने उनकी जांच तक नहीं की। ऐसे में प्रशासन द्वारा इन सेंटरों में सुविधाओं के तमाम दावों की पोल खुलती है। कठुआ के क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली का शिकार हो रहे क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोग ना तो पानी, ना बिजली और ना ही खाना इन लोगों को सही तरीके से मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर खोखले साबित हो रहे हैं, जिसका कारण जिला इंतजामिया है। डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से करोड़ों रुपए आने के बाद भी क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों को हर सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। देखने में ये भी आया है अलग अलग राज्यों ने अपने अपने क्वारंटाइन सेंटर के मापदंड तय किए हैं, जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा एक आदमी पर एक दिन का लगभग 2400 रुपया खर्च किया जाएगा। बात करें जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला की, तो यहाँ पर लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में मरने के लिए छोड़ दिया गया है। क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन लोगों को मेडिकल सुविधाओं से भी वंचित किया जा रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि सेंटरों में रहने वाले लोग कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनकी जांच के लिए कोई नहीं आता। हमारा मेडिकल अफसर इसको एडमिट क्यों नहीं कर सका? इसको मरने के लिए क्यों छोड़ा गया? इसका जिम्मेवार कौन है? जानबूझ के मरा जाए। हम डेड बॉडी गई, उसके बाद जिला दिया जाएगा, कल और दूसरी जाएगी, परसों तीसरी जाएगी, और मरते तो मरेंगे। ये हालत है यहाँ की। ये सिस्टम है क्वारंटाइन ऐसा किया जाता है। यहाँ कोविड-19 से लड़ा नहीं जा रहा, उसका बढ़ाया जा रहा है जानबूझ, पब्लिक को मारा जा रहा है, उस गंजे में घुसाया जा रहा है। कल बोला डॉक्टर आ रहे हैं, यहाँ कोविड-19 को कम नहीं किया जा रहा, कोविड-19 बढ़ाया जा रहा है, मुंह में डाला जा रहा है, सेशन को पैसा मिलना चाहिए। इन हमारे कारण से प्रशासन नहीं है, हमने क्यों रखा जहाँ पर हमारे को? वहीं उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा, जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर के नोडल ऑफिसर हैं, उनको आज तक नहीं देखा। यहाँ पर सफाई की कोई भी सुविधा नहीं है। एसओपी के तहत ना तो उनको सैनिटाइजर दिए गए और ना ही मास्क दिए गए। लोगों का कहना है रात को क्वारंटाइन सेंटर में सांप घूमते हैं और इन लोगों को जान का खतरा बना रहता है। जो लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाते हैं, कठुआ जिला प्रशासन उन्हें घर नहीं भेजता, उनको क्वारंटाइन सेंटर में ही रखा जाता है। अब लगता ये है कि प्रशासन अपनी जेब गर्म करने के लिए ऐसा कर रहा है। आपके पास अगर व्यवस्था नहीं है तो हमारे को क्यों रखा? जहाँ पर अंदर के हालात देखो, इस समय जानवर अच्छे हैं, इससे जानवर अच्छे हैं, जानवर जो रहने की जगह होती है वो भी अच्छी होती है। आज तक कभी किसी ने झाड़ू नहीं लगाया अंदर। क्या अगर नहीं झाड़ू लगा सकते हमारे को तो हम लगाते हैं, हम लगाएंगे अपने रूम में झाड़ू। क्यों नहीं है यहाँ पर व्यवस्था? रहने की नहीं है, खाने की नहीं है। यहाँ पर क्यों आपको लाया गया? कहाँ से आया? सर मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं पहले ही पॉजिटिव था, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ और वहाँ मैं 3 टेस्ट करवाने के बाद वहाँ से लीव आया 15 दिन के लिए अपनी फैमिली से मिलने के लिए। वो भी मेरी फैमिली अभी बहुत मुसीबत में है और मैं मिलने के लिए आया और मैंने पठानकोट में भी अपना एयरपोर्ट पर उतरते ही टेस्ट करवाया, कोविड-19 का टेस्ट करवाया और वहाँ मैं इनको बताया कि सर मैं टेस्ट करवा के आया हूँ। इन्होंने मेरे को बोला कि आपकी रिपोर्ट आई है
मैंने बोला सर रिपोर्ट नहीं आई है। जो तो लास्ट ठीक है, रिपोर्ट है वो आपकी क्या आई थी? नेगेटिव आई सर। उसके बाद नेगेटिव आई, उन्होंने बोला कि नेगेटिव आएगी तो आपको घर में भेजा जाएगा, अभी आपको क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा। मैं ठीक है सर, जब तक मेरी नेगेटिव नहीं आती है तो मैं घर में भी जाने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। मैं अपनी फैमिली के बीच में बीमारी लेके नहीं जाना चाहता सर। मैंने जेला है, मेरी फैमिली नहीं जेले में, इस वजह से मैंने बोला कोई बात नहीं। यहाँ क्या दिक्कत क्या आ रही है? यहाँ पर आपको परेशानी क्या आई है? परेशानी सर मेरे को जहाँ जे हुई कि जहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, इस बैरक में रह रहे हैं कि जब एक बंदा पॉजिटिव होगा तो क्या बाकी पॉजिटिव नहीं होंगे? अगर हमारे को इकट्ठा रखा जा रहा है तो क्या हम पॉजिटिव नहीं होंगे दोबारा? अगर सर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो हमारे को भाई अलग अलग रखो, अलग रूम में, 2 रूम में रखो। मैं पहले भी था, हम रहते थे क्वारंटाइन सेंटर में, वहाँ भी रहे, हर चीज की फैसिलिटी, खाने की फैसिलिटी थी, जहाँ 2 टाइम चावल दिए जाते हैं। क्या हम जानवर हैं? क्या हम कोविड-19 से लड़ पाएंगे? चावल खा के जांच के लिए यहाँ को चावल डॉक्टर दाल से कोई डॉक्टर नहीं आता, ना कोई डॉक्टर आया है तो नहीं आता सर। और मैं 16 तारीख का जहाँ पर हूँ, 16 तारीख से मैं कोई डॉक्टर नहीं देखा जहाँ पर। कितने लोग नेगेटिव है यहाँ? सबकी रिपोर्ट आ चुकी है। अभी घर नहीं भेजा उन्होंने? घर नहीं भेजा, मैं 2 बार नेगेटिव आ गया हूँ, मेरे को कभी नहीं भेजा। मैंने बोला सर मेरे को कब भेजा जाएगा? जब मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा। अगर मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा इसका जवाब कौन होगा? अगर मैं 2 बार नेगेटिव हूँ और जहाँ पर, वहाँ की छोड़ो, जहाँ पर 2 बार नेगेटिव हूँ, अगर मैं पॉजिटिव हो जाता हूँ दोबारा यहाँ, तो मेरा इसका जवाबदार कौन होगा? ये जवाबदारी लेंगे? सोशल डिस्टेंस की बात आप बता सर, जवाबदारी लेंगे जी मेरी? अगर मैं पॉजिटिव हो जाता हूँ तो अगर जहाँ के लिए टेस्ट के लिए भेजते हैं तो 52 सीटर होती है, उसमें 40 घुसाते हैं। ये कौन 52 घुसाते हैं? ये कौन सा डिस्टेंस है इसमें? ये सोशल डिस्टेंस का रखा जा रहा है। क्या मांग करते हैं आप? हाँ सर, मांग क्या करते हैं आप? मांग यही है कि अगर सर सरकार ने रखा है हमारे को तो उसकी फैसिलिटी पूरी दी जाए, उसकी फैसिलिटी पूरी जाए, रहने की हो, खाने की हो, हर चीज की व्यवस्था हो। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो होम क्वारंटाइन दिया जाए, जैसे पंजाब सरकार दे रही है। पंजाब सरकार, हर सरकार दे रही है। इन्होंने क्यों हमारे के पेड़ के बकरी की तरह रखा हुआ? क्यों रखा हुआ पेड़ बकरी की तरह? क्या हम इंसान नहीं है? हमारी यही इंसानियत रख रही, हमारे को यही समझ रहे हैं कि हमारे से जानवर अच्छे हैं। सर मेरा, मैं पानीपत से आया हूँ, मैं इधर रेलवे में जॉब करता हूँ। इधर मैं लखनपुर आया तो उन्होंने बोला कि आप प्रायोरिटी स्लिप लेके आप सैंपलिंग करा लो। हमने उधर सैंपलिंग कराई, बोले आपको होम क्वारंटाइन भेजा जाएगा। उसके बाद बोला कि आपको होम क्वारंटाइन नहीं भेजा जाएगा, आपको क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा। हम इधर आए, आने के बाद इधर हमारी दोबारा सैंपलिंग हुई, मेरा जो रिजल्ट है अभी नेगेटिव आ चुका है। उसके बाद मेरे को इधर से जाने नहीं दिया जा रहा। कब आया था नेगेटिव? ये मेरा, आप देखो, मेरा 20 तारीख को मेरा, आप देखो फोटो लीजिए इसका, मेरा आया नेगेटिव है। इधर और बंदे जितने भी सबका नेगेटिव आ चुका, लेकिन यहाँ पे घर भेज नहीं रहे हम। यहाँ जो अधिकारी उनसे कहा आपने कि भेजा हमने जाए? सबसे बात की, इधर कोई ना नोडल ऑफिसर है, ना कुछ है, ना कोई फैसिलिटी है, कोई सैनिटाइजर कुछ भी नहीं है। अब बाथरूम कुछ भी देखिए, सफाई देखिए, कुछ भी नहीं है इधर। तो यहाँ पे आज एक शख्स की मौत हो जाती है, क्या लगता है कितना आने वाले समय में कितना गंभीर होगा? आने वाले समय में यहाँ पे जितने भी बंदे, मेरे हिसाब से सबकी ही मौत होगी इधर। ऐसा हालात रहे तो सबकी मौत होगी इधर। और इसका जिम्मेवार कौन होगा? हम यहाँ पे नेगेटिव रिपोर्ट आ रखी है, अब कल को पॉजिटिव आएंगे, कहाँ जाएंगे हम? हमारी फैमिली क्या करेगी? कितने लोगों को रखा जाता है एक कमरे में? इधर एक कमरे में कम से कम भी 8-10 लोग हैं इधर। हम क्या करें? किसको बात, किसी बात करते तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इधर खाने के लिए कच्ची रोटी आ रही है, चावल आ रहे हैं, तो हर टाइम चावल नहीं खा सकते हम। कोई सुनवाई नहीं, खाने की, ना पीने की, ना कोई बाथरूम की, ना कुछ भी नहीं है सर इधर। ऐसे ही कई मामले कठुआ जिला के पहाड़ी क्षेत्र में भी देखने को मिले हैं, जिनमें से बसोली क्षेत्र में लोगों को रिपोर्ट ना आने से पहले घरों में भेज दिया जाता है और जब वह पॉजिटिव आते हैं तो उनको वापस बुला लिया जाता है। वहीं मानपुर से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही तस्वीर से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है जिला प्रशासन लोगों की सेहत को लेकर कितना गंभीर है। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठता है। 7 दिन से हो गया, मंडे को आई थी, नाइट टाइम था 11 बजे तक। 11 बजे मुझे यहाँ पे छोड़ा गया था। तो आज हम ट्यूजडे को हम सैम्पलिंग के लिए गए थे, बट उन्होंने सैम्पल वगैरह कलेक्ट कर लिए हमारे। उसके बाद रिपोर्ट कल आई है, सभी की नेगेटिव है, जो पॉजिटिव उनको निकाल दिया गया। हमने डिमांड की थी कि हमें नेगेटिव आ गया उनको घर भेज दिए। यहाँ पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तो हर गाँव में होता है, तो वहाँ पे जो नर्सेज वगैरह होती है वो तो क्वारंटाइन करेंगे ही, हमें 15 दिन के लिए घर पे ही करेंगे। चाहे नियर बाई कोई स्कूल वगैरह होगा वहीं तो करेंगे वो। बट इन्होंने कोई भी हमारी मांग नहीं, उन्होंने बोला कि प्री सैम्पलिंग के लिए आज के लिए बोला था, बट आज के लिए अभी इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया हुआ। देखने में आया यहाँ एक शख्स की मौत हो गई, क्या लगता है वजह क्या रही यहाँ पर?
वो अंकल बीमार थे जिस दिन फिर सैम्पलिंग थे, इन्होंने दिखाया था, मतलब कि उन्होंने बोला था कि नहीं एडमिट की डिमांड की थी हम लोगों ने कि हाँ एडमिट करवा दीजिए, बट इन्होंने एडमिट नहीं किया। क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों का कहना है उनकी कोई भी नहीं सुनता। बार बार प्रशासन को बताने के बाद भी उनकी सुध कोई नहीं ले रहा। कोविड-19 से लड़ा नहीं जा रहा, लोगों को मारा जा रहा है। यहाँ कोविड-19 से लड़ा नहीं जा रहा, उसका बढ़ाया जा रहा है। लोगों ने इल्जाम लगाते हुए कहा केंद्र सरकार द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट में पैसा दिया जा रहा है, पर क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों पर नहीं खर्चा जा रहा। आइए आपको सुनाते हैं पिछले दिनों कठुआ यूनाइटेड से जुड़े वॉलंटियर ने जिला प्रशासन को लेकर क्या कहा। पूर्ण चंद शर्मा, मैं सरपंच ऊंचाबिंड हूं और यूनाइटेड कठुआ का वॉलंटियर भी हूं। और एसएसपी की तरफ से जो हमने काम किया है वो आप लोगों के सामने है, और जितना भी काम आज आप देख रहे हैं वो यूनाइटेड कठुआ और एसएसपी की मदद से हम लोगों ने इन लोगों की मदद की है। लेकिन सरकार की तरफ से जो हमने सुना है कि 2450 रुपये जो पर हेड जो गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि कुछ लोगों ने हमें अप्रोच किया कि आप यूनाइटेड कठुआ में काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी और 200 रुपये तक भी उनके ऊपर खर्च नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल बेनजायज़ हो रहा है। जो हमारे पूरे टाइम जो बंदे इन्होंने रखे हैं उनके साथ धोखा कर रहे हैं। किसी को एक टाइम खाना मिल रहा है, किसी को मिल ही नहीं रहा है। और जो बिलावर में भी इन्होंने बंदे रखे हैं उसमें भी इन्होंने क्या किया कि हमारे बिलावर में 6 पॉजिटिव केस बनाए इन्होंने, लेकिन जिसमें से 5 नेगेटिव थे उनको भी इन्होंने वहीं रखा, और एक जो पॉजिटिव केस था ये इसमें बहुत बड़ी एक साजिश हो रही है। हमारे लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। और जो हमारे लेबरर हैं आप उनकी हालत देखिए, जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत परेशानी में है। आप यहाँ भी क्वारंटाइन में जाइए और वहाँ की स्थिति देखिए, पीने के लिए पानी नहीं है। और यहाँ एक होटल है, मुझे नाम नहीं पता है, कालीवड़ी के साथ में ही, वहाँ हमारे बंदे इन्होंने रखे थे, कोई बाग पता नहीं क्या नाम है उसका। वहाँ मैंने डी साहब को कॉल भी की थी, लेकिन वो तीसरे दिन उन लोगों को खाना और पानी मिला था। ये तो स्थिति है एडमिनिस्ट्रेशन की। और जो एसएसपी साहब ने जो काम किया है वो सराहने जोगे है और काबिल तारीफ भी है। जो हमारे लड़के हैं, जैसे स्टार्टिंग में 300 लड़का हमारे यूनाइटेड कठुआ में काम कर रहा था, आज उनमें से 15 या 20 लड़के रह गए, और उन्होंने भी इसी वजह से काम छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई ये एडमिनिस्ट्रेशन की हमें कोई मदद ही नहीं मिली। हम आज भी अपना काम कर रहे हैं, मेडिसिन पठानकोट से लाकर दे रहे हैं, जम्मू से लाकर दे रहे हैं। जो हमारी तरफ से एसएसपी साहब की मदद से कर रहे हैं, वो अपने ऊपर लेके जो हमारा काम कर रहे हैं। ये हम सारा खर्चा जितना भी हमने अपनी पॉकेट से किया। मैंने बिलावर और बसोली बनी, हमारे एसएसपी साहब और डीएसपी साहब को पूछिए, मैंने अपनी जेब से कम 30-35 हज़ार का तेल जो खर्च किया है आज तक, और बिना रोटी पानी के। सब लोग जानते हैं कि हमने कितनी मेडिसिन बिलावर, बसोली और बनी के लिए प्रोवाइड कराई है। मेरे पास आज भी डिटेल्स है, कम से कम 1000 के करीब के मैंने दिया है, और जम्मू में भी दिया मैं। वो तो इसमें बिल्कुल मैं कहता हूँ कि बिल्कुल फेल है इन्होंने। देखो, मैंने एक दिन भी कॉल की थी, हमने राशन बांटा। वहाँ पे जो बिलावर में हमारी बाहर की लेबर थी, हमने उनको राशन बांटा, वो हमने डोनेशन की लोगों से। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमें क्या मिला? हमारे तहसीलदार रामकोट थे, वो मुझे पर्ची सेंड कर रहे हैं कि आप इन लोगों को राशन दें। तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का हमें क्या योगदान मिला? हम आज भी कहते हैं, कल भी कहेंगे, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं है। कि जो होता है ना कि जो काम कर रहे हैं, कम से कम इनका फर्ज बनता है कि जो यूनाइटेड कठुआ के लड़के हैं उनको अप्रिशिएट करें। एसएसपी साहब के साथ खड़े होकर उनको भी हौसला फसाई होती है कि नहीं यार आपने भी काम किया। ये सिर्फ अपना ही रोज़ वहाँ मीडिया बुला के और अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं। इनका फर्ज बनता है कि हमने फ्री में इतनी सेवा की है, तो इन लोगों ने क्या किया? हम ये पूछना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, और सरकार से भी जो हमारी अपील है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर इतना पैसा आया 2450 रुपये, तो वो गए कहाँ और दे किसको रहे हैं? आटा कहीं डिपू से उठाया है, कहीं किसी से लिया है। और जितनी मदद मैं कहता हूँ, अगर आप मानो या ना मानो, जो पुलिस प्रशासन ने किया है वो किसी ने नहीं किया। अब पूरे जम्मू में देख लीजिए। इसमें मैंने बिलावर में एडिशनल डीसी साहब से बात की, मैं बैठा था। जो क्वारंटाइन सेंटर में बंदे रखे थे, इनके पास गाड़ियाँ थी। एडिशनल डीसी साहब ने कहा कि यार आप काम कर रहे हो, मैंने खुद मेटाडोरों में बंदे डाल के और वो भेजे हैं। इन्होंने तेल के लिए कहा कि हम तेल दे देंगे, और मैंने पूछा बंदे को पैसे कितने हैं, तो वो इन्होंने कुछ बताया नहीं कि कितने हैं। हमारी तरफ से और हमारे लड़कों की तरफ से जितनी मदद हुई वो हम कर रहे हैं। और दूसरी बात है, जो प्रधानमंत्री फंड में लोगों ने इतना पैसा डोनेट किया है वो कहाँ गया? वो भी तो कम से कम इनको पता होने। और जो बंदा बोलता है तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, उसी बंदे की आवाज़ को बंद करके और उसको अंदर डाल देते हैं। ये काम नहीं बनता है इनका। इसके बारे में मैं तो यही कहूँगा कि फिर तो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डी साहब बैठे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है। फिर अगर इनको पता नहीं है, अगर जो ऊपर से गाइडलाइन है, हम पेपरों में भी पढ़ रहे हैं, इन्होंने बयान भी दिया था एक दिन कि
हमें मालूम नहीं है, तो फिर मैं तो यही कहता हूँ कि फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम करे। तो यही लगता है 200 या 300 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। आप यहाँ भी जाइए, पूछ लीजिए, जो हमारे लोग अभी घर में आए हैं ना, आप उनसे पूछ लीजिए कि उनकी क्या कंडीशन हुई है। आप देख सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं। आप बिलावर में आइए, मैं बताता हूँ आपको, जो मेरी पंचायत में कम से कम 20 या 25 आदमी आए हैं, उनको खाना तक नहीं मिला है, पानी तक नहीं मिला है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। कठुआ से अलर्ट इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।